राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। 2019 के नतीजे जब आए तो 13 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस का खतरा नहीं है। तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नकार दिया है। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया, ठकाठक अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी खटाखट खटाखट। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है। Clearly, there is a problem that needs resolution. मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी एक नाम जो भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है एक कहानी जिसमें है संघर्ष, मुश्किलें और एक नई सोच की तलाश। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देते। I mean, morning before she died, she told me that don't cry if something happens to me. I lost my father, and for me it was a very difficult time. It's like someone has cut your heart out. 20 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां राजनीति और त्याग विरासत में मिले, पर बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार को कठिन परिस्थितियों से गुजरते देखा। 1934 में उनकी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके अपने ही सुरक्षा कर्मियों ने शहीद कर दिया। यह घाव अभी भरा भी नहीं था कि 1991 में उनके पिता राजीव गांधी भी एक हत्या का शिकार बन गए। राहुल के जीवन का यह दूसरा बड़ा आघात था। इन दो बड़े घावों के बाद राहुल ने अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने अपनी शिक्षा का सफर हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से तय किया। वहां उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज में अपनी डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने एक मल्टीनेशनल फर्म के लिए भी काम किया, जिससे उन्हें विदेश का अनुभव प्राप्त हुआ। ये सब करते हुए भी उनके दिल में हमेशा अपने देश और लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा थी। ये इच्छा उन्हें वापस भारत खींच लाई। We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower the voiceless. 2004 में राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, अमेठी से चुनाव लड़कर। ये वही जगह थी जहां से उनके पिता भी चुनाव जीत चुके थे। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। राहुल को अक्सर अनुभवहीन और राजनीतिक हल्के वजन का कहकर निंदा की गई, लेकिन उन्होंने हर आलोचना को अपनी ताकत बनाया और देश के युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। राहुल गांधी के रास्ते में कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपनी ही पार्टी के लोगों से भी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन पर यह इल्जाम लगाए गए कि उनमें नेतृत्व की कमी है और उनका राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। राहुल ने इन सब के बीच अपना राजनीतिक सफर जारी रखा, कभी कभी हार कर, लेकिन हार नहीं मानी।
राजनीति के साथ साथ राहुल गांधी को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके निजी निर्णयों को भी अक्सर मीडिया ने स्क्रूटनी के अंदर रखा। राहुल का कहना है कि उनके परिवार और व्यक्तिगत जीवन ने उन्हें मजबूत बनाया है और वे अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून इन्हीं अनुभवों से पाते हैं। आज राहुल गांधी एक नए जोश और नए दृष्टिकोण के साथ भारत को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने देश के हर कोने में लोगों के दिलों को छूने की कोशिश की। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि एक प्रयास है भारत को एक नई दिशा देने का, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिले। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो हर कठिनाई का सामना करके आगे बढ़ा। उन्होंने अपने संघर्ष से यह दिखाया कि नेतृत्व सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक प्रयास है अपने देश को बेहतर बनाने का। यह सफर अभी जारी है और राहुल गांधी का मिशन है एक नए भारत की रचना करना, जहां हर किसी को बराबरी का मौका मिले। ये कहानी है राहुल गांधी की, एक नेता जो संघर्ष से निकला है।